बच्चे आपका 11th एंड 12th का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाले हैं दो आपके, क्योंकि अगर आपने इसमें टाइम वेस्ट किया या आपने ध्यान नहीं दिया तो भी बहुत प्रॉब्लम आपको लाइफ में होने वाली है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको रट्टा नहीं लगाना है, सब कुछ समझ समझ के चलना है। दूसरी चीज़, आपको अच्छा टीचर फाइंड करना है जो आपको टाइम दे रहा है। बच्चे समझ में आए मेरी बात? मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है बच्चे कि पहली बात तो वो वीडियो बैकअप प्रोवाइड नहीं करते हैं, एंड अगर वीडियो बैकअप प्रोवाइड कर भी रहे हैं बच्चे तो उसके लिए चार्ज लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं आपसे। हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है बच्चे। जो भी नए बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनके लिए बिल्कुल ही फ्री है वीडियो बैकअप, कोई भी हम चार्ज उनसे नहीं लेते हैं। एंड हमारा 2 सेशन चलता है बच्चे, 4 से 5 तो आपकी क्लास चल ही रही है, साथ ही साथ हमारा 7 से 8 रिकॉर्डेड बैच भी चलता है बच्चे। जो जिनका छूट गया है उनके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है। मतलब कंपलसरी आपको क्लास लेनी ही लेनी पड़ेगी, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हम आप पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे। ऐसा नहीं कि हम आपसे फीस चार्ज करके आपको छोड़ दे रहे हैं। 50-60 बच्चे भी हमारे बैच में भी आ रहे हैं और बाकी ट्यूशन में भी 50-60 बच्चे आ रहे हैं, बट बच्चे 50-60 बच्चों में बहुत फर्क है। वो 50-60 बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम 50-60 बच्चों पे पूरा का पूरा एक एक बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। तो एक एक बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं बच्चे। और मैं चाहता हूं बच्चे, जितनी मेहनत मैं आप पे कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आप लोग भी अपने आप पे करो। तो कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी है, हर चीज के पीछे लॉजिक है बच्चे। आपको हर चीज के पीछे लॉजिक बताएंगे, कोई फॉर्मूले आपको नहीं रटवाएंगे बच्चे। आपको पता होना चाहिए, जब आप अभी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा बच्चे, वहां पे टीचर्स आपको फॉर्मूले रटवाते हैं, मीन मोड मीडियन, ये सब बच्चे हर एक चीज आपको लॉजिक के हिसाब से पढ़ाएंगे बच्चे, कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है बच्चे, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का, ये आप वीडियो देखना। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है इस वीडियो में, या आपको लगता है कि इससे बेटर हो सकता है बच्चे, तो फिर जरूर मेरे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करना। हम ट्राई करेंगे कि इससे भी बेटर हम आपके लिए कर सके बच्चे। ठीक है बच्चे, इससे पहले कुछ चैप्टर्स हमारे कवर हो गए। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चे जर्नल। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से चैप्टर 6 है, किसी और बुक में कोई और चैप्टर हो सकता है बच्चे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चे, जो भी हम पढ़ रहे हैं कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रट्टा नहीं लगा रहे हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चे वो है कि आपको फील आना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए उसका एक्चुअल लॉजिक, भैया अगर ये चीजें ऐसे हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। बिकॉज आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है बच्चे, समझ में आई? अगर आप चीजों को रटोगे, हो सकता है आपके 11th 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं बच्चे, बट उस अच्छे मार्क्स का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है बच्चे। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो बच्चे, समझ में तो आ रहा है, अच्छी बात है बच्चे। समझ में आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे उस चीज का आपको फील आ रहा है बच्चे। आपको अगर अंदर से फील आ रहा है ना बच्चे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके भूलने के चांसेस बिल्कुल ही 0% है बच्चे। ठीक है, एक बार आप रिवाइज करोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बातें? चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ भी हम रट्टा नहीं लगाएंगे, कुछ भी हम याद नहीं करेंगे, बिल्कुल बेस से लेके चलूंगा आपको, एंड धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे हम जाते रहेंगे बच्चे। चैप्टर 6 बच्चे, चैप्टर नंबर 6 बच्चे, जिसका नाम है जनरल बच्चे। जिसका नाम क्या है? जनरल बच्चे। कुछ बातें मैं लिखाता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखो बच्चे। इट इज इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ accounts primary book of accounts in which in which transactions are in which transactions are recorded first in chronological order in chronological order on the basis of on the basis of on the basis of voucher on the basis of voucher बच्चे, on the basis of voucher बच्चे। चलो बच्चे, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर लिखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बच्चे। एंड इसमें थर्ड पॉइंट लिखो, इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग
द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस in journal, the process of recording transactions in journal is known as journalizing, is known as journalizing। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। होप सो सबने लिख लिया होगा। अब जरा ध्यान से सुनना है, समझने की पूरी कोशिश करना बच्चे। बच्चे इसमें जो सबसे पहली बात आ रही है वो आ रही है प्राइमरी बुक बच्चे। प्राइमरी, इस वर्ड का मतलब क्या है बच्चे? दूसरी बात जो इसमें आ रही है बच्चे वो ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे। एंड तीसरी बात जो आ रही है बच्चे वो आ रही है क्रोनोलॉजिकल बच्चे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बच्चे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बच्चे। एंड जो लास्ट बात आ रही है बच्चे वो आ रही है बाउचर बच्चे। क्या आ रही है? बाउचर बच्चे। तो इट इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच्चे। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक। प्राइमरी का मतलब हो गया बच्चे सबसे पहले, सबसे पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे बच्चे? उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए इसको हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब बच्चे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन बच्चे। क्या होता है? लेन देन बच्चे। कोई भी लेन देन होगा तो सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? जर्नल बोलते हैं बच्चे। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे बच्चे? उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे बच्चे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बच्चे? टाइम के अनुसार करेंगे बच्चे। कैसे करेंगे? टाइम के हिसाब से करेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 अप्रैल को कुछ हमने खरीदा, तो जो हमने खरीदा है उसकी एंट्री 1 अप्रैल को पास कर देंगे। फिर 2 अप्रैल को हमने कुछ बेचा बच्चे, तो 2 अप्रैल को जो हमने बेचा है उसकी एंट्री कब पास कर देंगे बच्चे? 2 अप्रैल को पास कर देंगे। इस तरीके से टाइम के हिसाब से हम क्या करते रहेंगे? एंट्रीज को पास करते रहेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करते रहेंगे। और उस बुक्स का नाम क्या है बच्चे? जर्नल बच्चे। क्या नाम है उसका? जर्नल बच्चे। किसके बेसिस पे करेंगे बच्चे? बाउचर के बेसिस पे करेंगे बच्चे। बाउचर एक चैप्टर है, बट बाउचर का मतलब बच्चे अभी समझ के चलो आप, बिल के बेसिस पे करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे बच्चे? बिल। बिल समझते हो ना बच्चे? जो दुकानदार आपको देता है, तो उस बिल में जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे अगर हम सामान को खरीद रहे हैं और बिल में लिखा हुआ है 10,000 रुपए बच्चे, तो फिर 10,000 रुपए से हम क्या करेंगे? अपनी बुक में रिकॉर्डिंग कर लेंगे बच्चे। अपने बुक में रिकॉर्डिंग कर लेंगे कितने से? 10,000 से बच्चे। समझ में आई मेरी बात? तो बच्चे ये जर्नल की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब बच्चे इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बच्चे। बच्चे यहाँ पे जो ओरिजिनल है ना, वो किसी असली नकली को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो यहाँ पे ओरिजिनल है वो किसी असली या नकली को रिप्रेजेंट नहीं करता है बच्चे। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है बच्चे? मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बताया था। ओरिजिनल का मतलब होता है बच्चे अगर कोई ट्रांजेक्शन पहली बार आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो ओरिजिनल है। एंड अगर आप उसको पहली बार रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो वो ओरिजिनल नहीं है बच्चे। यही लॉजिक है कि सबसे पहले जब कोई लेन देन होता है तो उसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए जर्नल का नाम भी क्या है? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बच्चे। ओरिजिनल का मतलब कोई असली नकली नहीं है। अगर आप पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो बच्चे तो क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिनल हो जाएगा बच्चे। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेज में पढ़ाया था बच्चे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। आगे चलते हैं। एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन जर्नल बच्चे। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोसेस बच्चे। जिस तरीके से हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसी को बोलते हैं जर्नलाइजिंग बच्चे। अब सर ये प्रोसेस का मतलब क्या होता है जरा मैं आपको बताता हूं, सुनना जरा मेरी बात को। लिखो फॉर्मेट ऑफ जर्नल बच्चे। फॉर्मेट ऑफ जर्नल बच्चे। सर ये क्या है सर? बस आप लिखते जाइए, मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले लिखिए डेट बच्चे, डेट। फिर पर्टिकुलर्स बच्चे, फिर एलएफ बच्चे, और फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट बच्चे। बच्चे ये फॉर्मेट होता है बच्चे। किसका फॉर्मेट होता है बच्चे? ये जर्नल का फॉर्मेट होता है बच्चे। किसका फॉर्मेट होता है? ये जर्नल का बच्चे। आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये बातें बताता हूं बच्चे। बच्चे देखो साफ साफ लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बच्चे। प्रोसेस का मतलब बच्चे यही हो गया कि किस तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये बता के रखा हुआ है। सबसे पहले डेट लिखो, फिर पर्टिकुलर्स लिखो, फिर एलएफ लिखो, और फिर डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है बुक में, और उस बुक का नाम क्या है बच्चे? जर्नल। इसी को बोलते हैं प्रोसेस।
जिस तरीके से आप बुक में लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हो वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, वही हमारा कहलाएगा जर्नलाइजिंग बच्चे। तो प्रोसेस का मतलब हो गया बच्चे ये स्टेप्स बता के रखा हुआ है आपको कि डेट करना है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट बच्चे, यही हमारा जर्नलाइजिंग कहलाएगा। आई थिंक बच्चे यहां तक कोई भी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे। अब बिल्कुल अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जर्नल के पीछे या किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पीछे क्या लॉजिक था बच्चे। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है, समझने की कोशिश करना। आ जाओ बच्चे। बच्चे हम चार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, हम चार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो है बच्चे वो है थिंग्स बच्चे। थिंग्स का मतलब होता है चीज बच्चे। एंड दूसरी चीज जो है बच्चे वो है सर्विसेज बच्चे, अभी समझाता हूं मैं आपको। एंड जो तीसरी चीज है बच्चे वो है प्रॉमिस। एंड जो चौथी चीज है बच्चे वो है प्रॉफिट और लॉस बच्चे, प्रॉफिट और लॉस बच्चे। समझ में आई मेरी बात? इसी चीज को उठाएंगे बच्चे एंड इसी चीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे, इसी चीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले बच्चे। कॉमन सेंस लगाएंगे बस बच्चे, क्या लगाएंगे? कॉमन सेंस बच्चे। मैंने अभी जस्ट आपको बताया बच्चे, यहाँ पे क्या बताया बच्चे? ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है बच्चे? लेन देन। मतलब हमें कुछ मिलेगा और हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बच्चे। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने अभी बताया ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? लेन और देन बच्चे, लेन और देन बच्चे। बच्चे राइटिंग थोड़ी मेरी कभी कभार ऐसे हो जाती है कि मेरे को भी समझ में नहीं आती, बट आपको समझ में आएगी बच्चे, दिक्कत मत। लेन देन मैं बोल रहा हूं तो आप समझ जाना बच्चे, लेन और देन। लेन का मतलब बच्चे होता है गेट, और देन का मतलब क्या होता है बच्चे? गिव बच्चे। लेन का मतलब क्या होता है? गेट, और देन का मतलब क्या होता है बच्चे? गिव, मतलब लिया और दिया बच्चे। समझ में आई मेरी बात बच्चे? तो ध्यान रखना बच्चे, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें हमेशा क्या होगा? लेन और देन। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं बच्चे। जैसे मान लेते हैं आपको मोबाइल फोन मिला बच्चे, क्या मिला आपको? मोबाइल फोन। तो बच्चे आपके पास में क्या आया? मोबाइल फोन। बच्चे आपके पास में मोबाइल फोन तो आ गया, साथ ही साथ आपको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो आपने बच्चे क्या दिया? आपने दिया कैश बच्चे। क्या दिया आपने? कैश। तो आपके पास में मोबाइल फोन आया बच्चे और आपके पास से क्या चले गया? कैश चले गया। ध्यान रखना बिजनेस में दोनों ही होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेन होगा और देन नहीं होगा। लेन भी होगा और देन भी होगा। कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा होगा और आपके पास से कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा बच्चे, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। ये जो मोबाइल फोन मैंने लिखा हुआ है ना बच्चे, इसी को मैं बोलता हूं थिंग्स बच्चे। इसी को क्या बोलता हूं मैं? थिंग्स। थिंग्स का मतलब सामान बच्चे, जिसको मैं टच कर सकता हूं। आगे बच्चे, ये पेन है बच्चे, ये पेन है बच्चे। अगर ये पेन मैं क्या करता हूं? खरीद के लेके आता हूं बच्चे, तो क्या एंट्री पास होगी बच्चे? बताओ मेरे को, क्या एंट्री पास होगी? मतलब क्या करेंगे हम? हमें क्या मिला बच्चे? हमें मिला बच्चे पेन, और हमारे पास से क्या चले गया बच्चे? हम दुकानदार को पैसे दे देंगे बच्चे, तो क्या चले गया हमारे पास से? कैश चले गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है बच्चे? बताओ कोई प्रॉब्लम है बच्चे? आगे सुनते जरा। हमारे पास मोबाइल फोन था, अब मोबाइल फोन हमने बेच दिया बच्चे, तो हमारे पास से क्या चले गया? सर हमारे पास से मोबाइल फोन चले गया, और हमारे पास क्या आ गया बच्चे? हमारे पास कैश आ गया बच्चे। बताओ बच्चे यहां तक कोई दिक्कत है? खत्म? ओके बच्चे, तो थिंग्स वाली बातें खत्म हो चुकी है। अब आते हैं सर्विसेज बच्चे। सर्विसेज का मतलब होता है बच्चे जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूं बच्चे? मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, मैं अपने हिसाब से बात करता हूं बच्चे। मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं बच्चे। तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चे? मेरे को कैश मिलेगा बच्चे। मेरे को क्या मिलेगा बच्चे? कैश मिलेगा बच्चे। और बच्चे मैं दे क्या रहा हूं बच्चे? मैं सर्विसेज दे रहा हूं, और सर्विसेज का नाम क्या है बच्चे? मैं क्लास दे रहा हूं। आप लोगों को क्या दे रहा हूं? क्लास दे रहा हूं। तो मेरे पास आया क्या? कैश, और मेरे पास से चले क्या गया बच्चे? क्लास। मतलब मेरी सर्विस चली गई बच्चे, मैंने आपको सर्विस दी। बताओ कोई दिक्कत है बच्चे यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चे जरा ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना। मान लो एक बच्चा था, बच्चे जिसका नाम था काजल बच्चे, जिसका नाम क्या था? काजल। मैंने उसको क्लास तो दे दी बच्चे, उसको मैंने क्लास तो दे दी, बट मुझे गेट में कुछ मिला नहीं। उसने मेरे को क्या बोला? सर मैं 1 महीने के बाद आपकी फीस दे दूंगी। तो बच्चे मुझे उससे क्या मिला? उससे मुझे मिला प्रॉमिस बच्चे। मुझे उससे क्या मिला बच्चे? प्रॉमिस। मुझे उससे क्या मिला? प्रॉमिस बच्चे। तो उस बच्ची ने मेरे को क्या दे दिया? प्रॉमिस, कि भैया 1 महीने के बाद मैं आपकी फीस क्या कर दूंगी बच्चे? सॉरी सर, मैं 1 महीने के बाद आपकी फीस दे दूंगी, ऐसा उस बच्चे ने मेरे को बोला। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? तो बच्चे प्रॉमिस, यही था हमारा थर्ड पॉइंट। क्या था? प्रॉमिस बच्चे। और बच्चे हम प्रॉमिस ना लिख के
वहां पे उस बच्ची का नाम लिख देंगे। जैसे उस बच्ची का नाम क्या था, काजल बच्चे, क्या नाम था उसका, काजल नाम था। अब ध्यान रखना, कोई भी प्रॉमिस होगा वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा बच्चे, वो कभी ना कभी फुलफिल होगा ही होगा बच्चे, वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा, वो कभी ना कभी फुलफिल होगा ही बच्चे। दो केसेस हो सकते हैं, या तो प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा बच्चे, या तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा बच्चे, टूट जाएगा बच्चे। या तो प्रॉमिस फुलफिल होगा बच्चे, या तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके बच्चे। कुछ दिनों के बाद, मतलब 1 महीने के बाद कौन आई, काजल आई। और काजल ने क्या करा बच्चे, काजल ने आके मेरे को पैसे दे दिए बच्चे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, कैश आ जाएगा। और काजल को मैं इधर लिख दूंगा बच्चे, काजल को मैं इधर लिख दूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना बच्चे एंड समझने की कोशिश करना। देखो, काजल को मैंने गेट में लिखा था, अब काजल ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया बच्चे, तो मैं काजल को उठा के गिव में डाल दूंगा बच्चे। कहाँ डाल दूंगा, गिव में। जिससे काजल से काजल क्या हो जाएगा, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा बच्चे। और जो हमारा इफेक्ट क्या है कि वो क्या आ जाएगा बच्चे, जो हमारा इफेक्ट है वो आ जाएगा क्लास। मतलब मैंने उसको क्लास दी बच्चे, और उसने मेरे को क्या दे दिया, कैश दे दिया बच्चे। ये ऊपर वाली एंट्री तो यहाँ पे भी आ गई। बस यहाँ पे क्या था बच्चे, थोड़ा लेट पैसा हमको मिला। क्या हुआ, थोड़ा लेट पैसा हमको मिला बच्चे। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में आई, क्लियर हो गई मेरी बातें यहां तक। अब बच्चे देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं काजल बच्चे, हमने काजल लिख लिया और क्या लिखा था बच्चे, क्लास लिखा था। काजल ने हमको प्रॉमिस दिया था बच्चे, काजल ने हमको क्या दिया था, प्रॉमिस दिया था कि 1 महीने के बाद मैं पैसे वापस कर दूंगी। बट हुआ क्या बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। हुआ ऐसा कि काजल 1 महीने बाद नहीं आई। काजल 1 महीने बाद नहीं आई, वो बच्ची मेरे पैसे लेके भागी बच्चे, वो बच्ची मेरे पैसे लेके भागी बच्चे। तो अब क्या होगा बच्चे उस केस में, काजल, काजल को मैंने कहां पे डाला बच्चे, गेट में। अब काजल को कहां डालना पड़ेगा, गिफ्ट में। काजल से तो काजल कैंसिल हो गई, बट काजल ने पैसे नहीं दिए बच्चे, वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा लॉस हो गया बच्चे। वो मेरा क्या हो चुका है, लॉस बच्चे। तो मैं यहाँ पे लॉस लिख लूंगा बच्चे। मतलब मैंने क्लास दिया, बट क्लास के बदले मेरे को क्या मिला बच्चे, मेरे को मिला बाबा जी का ठुल्लू बच्चे। मतलब मेरे को क्या हो चुका है बच्चे, लॉस हो चुका है। समझ में आई मेरी बात। काजल का इफेक्ट तो खत्म हो गया, हमें नहीं क्लास दी और हमें क्या मिल गया बच्चे, लॉस मिल गया बच्चे। तो गेट और गिव हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी का इफेक्ट हमें क्या करना है बच्चे, कैंसिल करना है। हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। ये जो गेट है ना बच्चे, इसी को हम अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चे डेबिट, डेबिट। और ये जो गिव है ना बच्चे, इसी को हम अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिट। अगर किसी चीज के इफेक्ट को हमें खत्म करना है, तो अगर वो डेबिट है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं ना प्लस माइनस बच्चे, तो यहाँ पे प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं बच्चे। क्या यूज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं बच्चे। यहाँ पे यही 4 बातें थी जो मेरे को आपको समझानी थी। पहला थिंग्स, सर्विसेज, प्रॉमिस बच्चे। प्रॉमिस हो सकता है फुलफिल हो जाए, या प्रॉमिस हो सकता है बच्चे क्या हो जाए, आपका टूट जाए बच्चे। एंड अगर प्रॉमिस टूट जाता है बच्चे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चे, लॉस हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा आपका, लॉस बच्चे। ये फोर्थ वाला पॉइंट थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे। आप जा रहे थे बच्चे, और आपको रोड पे क्या मिल गया बच्चे, मोबाइल फोन। आपको क्या मिल गया बच्चे, मोबाइल फोन बच्चे। तो मिला क्या आपको, मोबाइल फोन। बदले में कुछ आपने दिया क्या, नहीं दिया बच्चे। जब कुछ आपने नहीं दिया बच्चे, तो आपका क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया बच्चे। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बच्चे। सेम एग्जांपल लेते हैं बच्चे। आप जा रहे थे, आपका फोन खो गया बच्चे, तो आपके पास से क्या चले गया बच्चे, आपका मोबाइल फोन चले गया। क्या कुछ आपको मिला, सर नहीं मिला। तो आपका क्या हो गया बच्चे, लॉस हो गया बच्चे। लेन देन दोनों के दोनों ही होने वाले हैं। तो अगर आपने देन में कुछ डाल दिया है, तो लेन में भी कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फायदा हो गया, और बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया। यही बेसिक एंट्रीज है जो आप रूल्स से पढ़ते हो बच्चे, यही बेसिक एंट्रीज है जिसपे आप रूल्स लगाते हो बच्चे। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो रूल्स क्या होते हैं। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको तो पहले से ही पता होगा, एक ट्रेडिशनल रूल होता है बच्चे, और एक क्या होता है हमारा, मॉडर्न रूल होता है। तो ये हमारा बेस था बच्चे, ये हमारा क्या था, बेस था। आई थिंक किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलो बच्चे, अब आगे चलते हैं, आगे बात।
आई थिंक वहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। आ जाओ, कुछ बुक्स की एंट्रीज हम पास कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो लिखो बच्चे, पहली एंट्री, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000। बच्चे, जो मोहन था उसने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चे कितने से, 50,000 रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। बच्चे कितने से बिजनेस स्टार्ट किया बच्चे, उसने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, जो भी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे ना बच्चे, जो भी गेट गिव का रूल लगाएंगे हम, वो हमेशा बिजनेस के हिसाब से लगाते हैं। बच्चे किसके हिसाब से लगाते हैं, बिजनेस के हिसाब से लगाते हैं। कभी भी ऑनर के हिसाब से नहीं लगाते हैं। जैसे मोहन के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे बच्चे, बिजनेस के हिसाब से। ये मैं आपको सेकेंड चैप्टर में बता चुका हूं। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे आप गेट और गिव लगाओ। बहुत सारे बच्चों को ये एंट्रीज तो पता है बच्चे, बट उसका एक्चुअल लॉजिक नहीं पता उनको। उन्होंने बिल्कुल अपना रूल लगा के, पता है उनको कि ये ऐसा होगा, बट ऐसा क्यों होगा बच्चे, वो सोच नहीं पाते हैं वो बच्चे। अब जरा ध्यान से सुनना, बिजनेस के हिसाब से एंट्री पास करते हैं। मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने से, 50,000 से, तो गेट और गिव लगा दो बच्चे। तो बिजनेस के पास में क्या आया होगा बच्चे, बिजनेस के पास में सर पैसा आया होगा, तो कैश कितने का आया होगा बच्चे, 50,000 रुपए। तो कैश में क्या लिख दोगे बच्चे, 50,000 रुपए। बिजनेस ने क्या दिया होगा बच्चे, बिजनेस ने प्रॉमिस दिया होगा मोहन को कि जो आपने पैसे लगा के दिए हैं हमको, हम आपको वापस करेंगे, कमा के वापस करेंगे। बच्चे क्योंकि अगर मोहन पैसे बिजनेस में नहीं लगाता, वो किसी बैंक में भी ले जाके पैसे अगर रख देता, तो नॉर्मल सी बात है सर, उसकी कमाई होती मोहन की, उसको इंटरेस्ट मिलता। तो बिजनेस का भी ये धर्म बनता है कि अगर जो मोहन पैसे लगा रहा है, तो बिजनेस उस पे पैसे कमा के देगा। तो बिजनेस ने क्या करा बच्चे, बिजनेस ने प्रॉमिस किया है, किसे प्रॉमिस किया है, अपने मोहन को, अपने प्यारे मोहन को प्रॉमिस किया है बच्चे। बच्चे मैंने बताया था आपको, प्रॉमिस की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, मोहन का नाम आ जाएगा, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे मोहन्स कैपिटल। बच्चे मोहन्स कैपिटल। बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना एंड समझने की कोशिश करना। बच्चे कैपिटल हमेशा रिप्रेजेंट क्या करती है, कैपिटल हमेशा एक बात रिप्रेजेंट करती है बच्चे। क्या बात रिप्रेजेंट करती है, कि कैपिटल हमेशा कौन इन्वेस्ट करता है बच्चे, कैपिटल हमेशा ऑनर इन्वेस्ट करता है। बच्चे कौन इन्वेस्ट करता है, ऑनर इन्वेस्ट करता है। तो अगर मैं मोहन्स कैपिटल लिख रहा हूं, तब भी बात वही है कि मोहन ने पैसा लगाया है। और अगर मैं मोहन्स कैपिटल ना लिख के सिर्फ क्या लिख दूं, कैपिटल लिख दूं, तो इसका मतलब भी क्या है बच्चे, पैसा किसने लगाया है सर, ऑनर ने लगाया हुआ है, और ऑनर कौन है, मोहन। तो इसलिए छोटा करने के लिए ना, हम मोहन्स कैपिटल ना लिख के हम सीधा कैपिटल लिख देते हैं बच्चे, बात खत्म। भैया कैपिटल तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि पैसा किसने इन्वेस्ट किया है, ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, तो मोहन्स ना लिख के हमने कैपिटल लिख दिया बच्चे। एक्चुअल लॉजिक समझो, फील आना चाहिए जो पढ़ रहे हो बच्चे, आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को। आगे चलो बच्चे, मोहन, नेक्स्ट लिखो बच्चे, मोहन स्टार्टेड, मोहन स्टार्टेड बिजनेस, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चे। सर दोबारा स्टार्ट कर रहा है, अरे नालायक, ये थोड़ा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं, दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहा है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर। बच्चे मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस किसके साथ में बच्चे, फर्नीचर के साथ में। और फर्नीचर कितने का था बच्चे, फर्नीचर भी मान लेते हैं 50,000 का। अब जरूरी थोड़ी ना है मोहन हर बारी पैसा ही लेके आएगा। इस बार मोहन ने क्या लगा दिया बिजनेस में, पैसा तो लगा के रखा हुआ था ऊपर, यहाँ क्या लगा दिया बच्चे, यहाँ फर्नीचर लगा दिया। मान लेते घर में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, मोहन ने कहाँ ले जाके लगा दिया उसको, अपने बिजनेस में। उसने बोला घर में तो यूज हो नहीं रहा है, इसको बिजनेस में भी यूज कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात। तो मोहन ने जो बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ में स्टार्ट किया है, फर्नीचर के साथ में स्टार्ट किया है। तो बताओ बिजनेस के पास क्या आ गया बच्चे, बिल्कुल सही, बिजनेस के पास आ गया, क्या आ गया बच्चे, बिजनेस के पास, बिजनेस के पास आ गया फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया, अरे सर 50,000 का आया, अभी तो लिखा था आपने। बिजनेस को क्या देना पड़ रहा है बच्चे, प्रॉमिस देना पड़ रहा है, किसको प्रॉमिस देना पड़ रहा है, मोहन को, कि उस फर्नीचर पे वो पैसे कमा के देगा बच्चे। तो यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, मोहन का। तो बच्चे आप चाहो तो मोहन कैपिटल लिख दो, या आप सीधा क्या लिख दो बच्चे, यहाँ पे कैपिटल लिख दो। कितने का बच्चे, 50,000 बच्चे, 50,000। बताओ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है यहाँ तक। तो मैं अभी आपको बस बता रहा हूं कि ऐसे से काम करना है, पेपर में किस तरीके से काम करना है वो आपको भी मैं बाद में समझाता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, और यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, यहां तक हो गया। आ जाओ, अब एक नया टॉपिक लिखो बच्चे इसके अंदर।
हैशटैग लगा के, गुड्स। गुड्स आर दोज थिंग्स, गुड्स आर दोज थिंग्स, थिंग्स का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं आपको बच्चे, विच आर परचेज्ड, विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल बच्चे, विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल बच्चे। आगे लिखो बच्चे, फॉर द accounting purpose, for the accounting purpose, goods can be classified, goods can be classified into following accounts, following account। बच्चे उस अकाउंट का नाम क्या है, लिखना स्टार्ट करो बच्चे। सबसे पहला बच्चे परचेज अकाउंट बच्चे, सबसे पहला क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट बच्चे। दूसरा क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट बच्चे। तीसरा क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न बच्चे। फिर क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न बच्चे। एंड लास्ट वन बच्चे आपका आ जाएगा स्टॉक अकाउंट बच्चे। क्या आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट बच्चे। आप इसको पढ़ोगे बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन में, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बाकी ये चार अभी हम पढ़ने वाले हैं, बाकी ये चार हम अभी पढ़ने वाले हैं। बताओ बच्चे, अगर यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। अब ये बातें मैंने क्या लिखाई हैं, जरा मैं आपको ये समझा देता हूं, जरा मैं आपको ये समझा देता हूं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपने किस लिए लिया हुआ है, रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए बच्चे, क्या लिया हुआ है, बेचने के लिए, तो हमारा गुड्स कहलाएगा। जैसे मेडिसिन की दुकान पे आप गए, मेडिसिन की शॉप पे आप गए, तो बच्चे मेडिसिन आपको, मेडिसिन की दुकान पे आप जो गए, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन की दुकान पे आप गए बच्चे, और जब मेडिसिन की दुकान पे आप गए, तो मेडिसिन वाला जो दवाइयां रखता है, उसने किस लिए खरीदा है उसको, सर बेचने के लिए खरीदा है। तो जब बेचने के लिए खरीदा हुआ है बच्चे, तो उसको गुड्स बोलेंगे। किसी लैपटॉप की दुकान पे गए, वो लैपटॉप किस लिए उसने खरीदा है बच्चे, बेचने के लिए खरीदा है, तो लैपटॉप भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, गुड्स हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। वही सेम लैपटॉप बच्चे अगर मैं यूज कर रहा हूं, अपने कोचिंग में यूज कर रहा हूं, मैं बेचना नहीं चाहता हूं, तो वो मेरा गुड्स नहीं होगा बच्चे, वो मेरा गुड्स नहीं होने वाला है, फिर वो मेरा असेट्स बन जाएगा। मान लेते हैं बच्चे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर मैंने अपने क्लासरूम में लगवा के रखा हुआ है, तो मैं बेचना नहीं चाहता हूं उस प्रोजेक्टर को, तो बच्चे वो मेरा क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। और वही प्रोजेक्टर, मालूम मैं प्रोजेक्टर का डीलर हूं, मैं प्रोजेक्टर को बेच रहा हूं, समझ में आई मेरी बात। तो मैंने खरीदा किस लिए है, इसलिए खरीदा है क्योंकि मैं उसको बेचना चाहता हूं बच्चे, तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, गुड्स हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, गुड्स एंड असेट्स ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो अगर मैं रीसेल पर्पस के लिए ले रहा हूं बच्चे, क्या बन जाएगा मेरा, गुड्स बन जाएगा। अकाउंटिंग पर्पस के लिए मैं गुड्स को 5 अकाउंट में क्लासिफाई कर सकता हूं। ये 5 अकाउंट क्या होते हैं, जस्ट मैं अभी समझाने की कोशिश आपको करता हूं। आ जाओ, लिखना स्टार्ट करो। पहला, परचेज्ड गुड्स फॉर 50,000 बच्चे। कितने का सामान खरीदा आपने, 50,000 का सामान खरीदा। आ जाओ, रूल लगा देते हैं अपना, गेट और गिव बच्चे। आपने खरीदा बच्चे, तो बिजनेस के पास क्या आया होगा बच्चे, बिजनेस के पास में आया होगा गुड्स बच्चे। क्या होगा बिजनेस के पास में, गुड्स। और बिजनेस के पास से क्या चले गया बच्चे, बिजनेस के पास से कैश चले गया। यहाँ भी 50,000 बच्चे और यहाँ भी 50,000। ध्यान रखना, गेट गिव में सेम अमाउंट आएगा, अगर इधर भी 50,000 है तो इधर भी कितना आएगा बच्चे, 50,000। तो 50,000 का सामान है या 50,000 का कैश चले गया। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, मैं गुड्स की जगह पे गुड्स ना लिख के यहाँ पे मैं खरीद रहा हूं, इसलिए मैं लिख देता हूं परचेज बच्चे। मैं क्या लिख देता हूं, परचेज बच्चे, या परचेज अकाउंट भी बोल सकते हो आप। परचेज बात वही पड़ जाएगी, जैसे कैश लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैश अकाउंट लगा देते हैं। तो बच्चे मैं यहाँ पे परचेज लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बच्चे, परचेज लिख दूंगा। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ पे, यही बात बस पीछे मैंने लिखी हुई थी कि अकाउंटिंग पर्पज के लिए गुड्स को हम 5 अकाउंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। परचेज अकाउंट, जहां परचेज है वहां परचेज, जहां सेल्स है वहां सेल्स, जहां सेल्स रिटर्न है वहां सेल्स रिटर्न, और जहां परचेज रिटर्न है वहां परचेज रिटर्न बच्चे। समझ में आई मेरी बात। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे, ऐसा इसलिए होता है, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को।
ये गुड्स है बच्चे। मैं यहाँ पे तो लिख सकता था, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था, परचेज गुड्स बच्चे। मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे, परचेज गुड्स बच्चे। बट एक बात बताओ जरा मेरे को, परचेज क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? परचेज आपने सॉरी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, तो परचेज क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? परचेज रिप्रेजेंट करता है कि आपने कोई गुड्स खरीदा है। परचेज ये रिप्रेजेंट थोड़ी ना करता है कि आपने एसेट्स खरीदा हुआ है। पढ़ाया था ना सेकंड चैप्टर में, परचेज हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने गुड्स खरीदा हुआ है। तो जब परचेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि गुड्स आपने खरीदा हुआ है, तो जबरदस्ती गुड्स लिख के उसको लंबा क्यों करूं मैं परचेज लिख देता हूं, बात वही पड़ गई। परचेज का मतलब ही क्या हुआ, क्या खरीदा है, गुड्स ही खरीदा है। बिकॉज परचेज में एक ही बात आती है, क्या आती है, गुड्स आती है। तो मैं परचेज गुड्स ना लिख के उसको शॉर्ट में करके क्या लिख देता हूँ, परचेज लिख देता हूँ। वैसे ही सेल्स है, सेल्स किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, बेच रहे हैं, गुड्स को ही बेच रहे हैं, तो सेल्स गुड्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सेल्स गुड्स ना लिख के क्या लिख दूंगा, वहां पे सेल्स लिख दूंगा। तो वो ज्यादा फायदे वाली बात है मेरे लिए। बस यही समझाना था बच्चे आपको, समझ में मेरी बात। हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा बड़ा ना हो, उसको छोटा कर दें। अब जब एक चीज रिप्रेजेंट कर रही है गुड्स को, तो मैं क्यों लिखूं परचेज गुड्स, तो इसलिए मैं क्या लिख देता हूं बच्चे, वहां पे परचेज लिख देता हूं। आ जाओ बच्चे, सेकेंड नंबर आ जाओ। परचेज गुड्स लिखो बच्चे, परचेज गुड्स फॉर 50,000 बच्चे, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट बच्चे, ऑन क्रेडिट बच्चे। उधारी पे सामान खरीदा है बच्चे, किस पे सामान खरीदा है, उधारी पे बच्चे। तो लिखो गेट और गिव बच्चे। क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पे उधारी बच्चे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी। गेट बच्चे क्या है आपके पास में सर, गुड्स आ गया। आपके पास से क्या चले गया बच्चे, अब तो कैश गया नहीं है, आपका प्रॉमिस चले गया बच्चे। क्या चले गया, आपका प्रॉमिस बच्चे। और प्रॉमिस ना लिख के क्या लिख देते हैं वहां पे, जब किसी से सामान उधारी पे खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है बच्चे। जब किसी से उधारी पे सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर बन जाता है, एंड जब उधारी पे बेचते हैं तो डेटर बन जाता है। जब उधारी पे बेचते हैं तो क्या बन जाता है, डेटर। यहाँ पे नाम नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया बच्चे, यहाँ पे क्रेडिटर लिख दिया। क्या लिख दिया, क्रेडिटर। और अगर यहाँ पे नाम होता जैसे राम श्याम मोहन, तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता, खत्म मेरी बात। अब आपको पता है बच्चे, गुड्स ना लिख के क्या लिख देंगे बच्चे, परचेज लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चे, परचेज लिख देंगे। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक तो? आई थिंक इजी था, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चे। इसको थोड़ा सा बताओ बच्चे, कोई दिक्कत है तो आओ बच्चे, थर्ड पॉइंट पे आओ। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम मोहन बच्चे, फ्रॉम मोहन। परचेज किया गुड्स कितने का, 50,000 रुपए का। किससे खरीदा आपने, मोहन से बच्चे। आ जाओ गेट और गिव लगा देते हैं बच्चे। आपके पास में क्या आया, आपके पास में सर, हमारे पास में तो गुड्स आया, और हमारे पास से क्या चले गया बच्चे। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ना मैंने उधारी लिखा हुआ है, ना मैंने कैश लिखा हुआ है। तो मैं क्या मान के चलूं बच्चे, ध्यान से सुनना। जब भी नाम आ जाएगा तो हम मान के चलेंगे उधारी पे है। जब भी नाम आ जाएगा तो मान के चलेंगे उधारी पे है। और अगर नाम नहीं आ रहा तो बच्चे मान के चलते हैं हम किस पे है, कैश में है। यहाँ पे नाम नहीं आ रहा था तो हम मान के चल रहे हैं कैश में है। यहाँ पे नाम आ गया बच्चे, तो हम मान के चल रहे हैं किस पे होगा, ये उधारी पे होगा बच्चे। किस पे होगा, उधारी पे। तो गिव में क्या आ जाएगा बच्चे, वही प्रॉमिस। और प्रॉमिस की जगह पे किसका नाम आ जाएगा बच्चे, अभी बताया था, मोहन बच्चे। मोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर है बच्चे। मोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर है। और गुड्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे, हमारा गुड्स की जगह पे आ जाएगा परचेज बच्चे। क्या आ जाएगा, परचेज। बताओ बच्चे कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ पे? चलो बच्चे एक और लिख लेते हैं। बच्चे धीरे धीरे आप इंटेलिजेंट बन जाओगे, इंटेलिजेंट तो हो ही, और भी इंटेलिजेंट बन जाओगे। परचेज गुड्स फॉर 50,000, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन। नाम भी दे दिया और लिख दिया इन कैश बच्चे। अब बताओ उधारी पे होगा या कैश में होगा? जब साफ साफ उसने लिख दिया है कि कैश में खरीदा है, फिर नाम की वैल्यू नहीं रहेगी। अब सामान किस पे होगा बच्चे, हमेशा कैश पे होगा। किस पे होगा, कैश पे होगा। तो गेट और गिव बच्चे। अब तो इजी है, गुड्स लिखना है, बट गुड्स की जगह सीधा क्या लिख सकते हो आप, परचेज। और गिव में क्या चले जाएगा बच्चे आपके पास से, कैश। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो 50,000 और 50,000। बताओ।
अब बच्चे यहाँ तक हो गया था, ये परचेज वाला हमने बात कर लिया। और मान लेते हैं थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, और अब हम परचेज की जगह पे बच्चे सेल्स लिखेंगे। तो जहां जहां पे बच्चे हमने यहाँ पे परचेज लिखा हुआ था, अब वहां पे क्या लिखने वाले हैं, सेल्स लिखने वाले हैं बच्चे। क्या लिखने वाले हैं, सेल्स लिखने वाले हैं। तो कुछ ऐसा नया तो है नहीं। तो 4 नंबर तक हो गया था बच्चे। आ जाओ इसी के अंदर 5वां लिखो, सेल गुड्स फॉर 50,000 बच्चे। कितने का सामान बेच दिया आपने, 50,000 का सामान आपने बेच दिया बच्चे। लगा दो इसके अंदर भी गेट और गिव बच्चे। तो क्या बेचा आपने बच्चे, गुड्स बेचा। तो आपके पास से क्या चले गया बच्चे, गुड्स चले गया। और आपके पास में क्या आया होगा बच्चे, कैश आया होगा बच्चे। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैश बच्चे। अब ये जो गुड्स है बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। अब ये जो गुड्स है बच्चे, गुड्स ना लिख के बच्चे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अभी बताया था मैंने आपको, सेल्स लिखेंगे बच्चे। क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। तो जहां सेल्स है वहां सेल्स, और जहां परचेज है वहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, परचेज। इसके पीछे भी लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि जो सेल्स होता है बच्चे वो सिर्फ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स गुड्स, बट आपको पता है कि इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब सेल्स गुड्स को रिप्रेजेंट कर ही रहा है तो मैं क्या लिख देता हूँ, सीधा सेल्स लिख देता हूँ। अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा भैया ये क्या है, गुड्स ही है। क्या है ये, गुड्स ही है। तो ओके, आगे चलते हैं बच्चे। 6 नंबर, वही सेम सेम चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट जहां पे परचेज है मैं वहां पे क्या लगा दे रहा हूँ बच्चे, सेल्स लगा दे रहा हूँ। क्या लगा दे रहा हूँ, सेल्स लगा दे रहा हूँ। सेल्स गुड्स, सेल्स गुड्स फॉर 50,000, सेल्स गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट बच्चे। किस पे बेचा बच्चे आपने, उधारी पे बच्चे। किस पे बेचा बच्चे आपने, उधारी पे बेचा हुआ है। अब उधारी पे बेचा हुआ लगा दीजिए गेट और गिव। तो आपके पास से क्या चले गया बच्चे, आपके पास से गुड्स चले गया। गुड्स ना लिख के क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, सेल्स लिख देंगे। एंड क्या मिला बच्चे आपको, आपको मिला होगा प्रॉमिस बच्चे। आपको क्या मिला होगा, प्रॉमिस। और प्रॉमिस ना लिख के बच्चे हम उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, प्रॉमिस की जगह पे लिख देते हैं डेटर बच्चे। जिसको सामान हम उधारी पे बेचते हैं बच्चे, वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है बच्चे। क्या बनता है, डेटर। और जिससे उधारी पे सामान लेते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्या बन जाता है बच्चे, क्रेडिटर बन जाता है। क्या बनता है, क्रेडिटर। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ये दो हमारा पास हो चुका है यहाँ पे, एंड थर्ड पे आ जाते हैं हम। देखो सेल्स गुड्स, सेल्स गुड्स फॉर 50,000 टू मोहन। किसको बेचा बच्चे आपने, मोहन को बेचा है बच्चे। किसको बेचा है, मोहन को। तो जब आप मोहन को बेच रहे हो तो फिर मोहन क्या हो जाएगा हमारे लिए, नॉर्मल सी बात है, डेटर। तो अब यहाँ डेटर आपने लिखा हुआ था, यहाँ नाम आ गया, तो बच्चे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बस डेटर की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चे, नाम। तो क्या आ जाएगा, गिव में तो सेल्स ही रहेगा, और गेट में क्या आ जाएगा बच्चे, मोहन। और मोहन ने हमको क्या दिया है, प्रॉमिस दिया है बच्चे। क्या दिया है, मोहन ने हमको प्रॉमिस दिया है। खत्म मेरी बात, आगे आ जाओ। 8 नंबर बच्चे, लिखो सेल्स गुड्स फॉर, सेल्स गुड्स फॉर 50,000 टू मोहन। नाम भी आ गया बच्चे, और उसने लिख दिया इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ, तो नॉर्मल सी बात है, अभी जब समझाया था आपको परचेज वाले में कि अगर नाम भी आ जाता है और कैश भी आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम नाम पे ध्यान नहीं देंगे, अब किस पे ध्यान देंगे, कैश पे ध्यान देंगे। क्योंकि साफ साफ लिख दिया कि कैश में गया है बच्चे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं बच्चे, देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेल्स रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है कि जब नाम आता है तो उधारी होती है बच्चे, ऐसा इसलिए होता है ना कि अगर क्वेश्चन में नाम दे दिया, इसका मतलब वो खुद ही आपको बता रहा है कि जो सामान गया वो किस पे गया है, उधारी पे गया है। इसीलिए नाम पे, अगर क्वेश्चन नाम पे फोकस कर रहा है तो क्वेश्चन आपको बताना चाहता है कि जो सामान गया है बच्चों किस पे गया है, उधारी पे गया है। इसलिए उधारी पे सामान गया है तो क्वेश्चन भी, क्वेश्चन में भी मोहन है, अपनी एंट्रीज में भी क्या पास करो, मोहन पास करो। मोहन ने आपको प्रॉमिस देके रखा हुआ है बच्चे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो परचेज वाली सारी बातें यहाँ पे लिख दी हैं। परचेज में आप खरीद रहे थे तो आपके पास में आ रहा था, सेल्स में आप बेच रहे हो तो आपके पास से सामान जा रहा है बच्चे। खत्म। तो देखो यार, मैंने जो आपको लिखाया था बच्चे, बस मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बच्चे क्या लिखाया था मैंने आपको परचेज अकाउंट दिखाया था, कर दिया एक्सप्लेन। सेल्स लिखाया था, वो भी कर दिया। तो गुड्स को इन 5 पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला था परचेज अकाउंट, दूसरा क्या था बच्चे, सेल्स अकाउंट। तो परचेज सेल्स वाला काम खत्म हो गया। अब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आओ बच्चे आओ। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज रिटर्न के बारे में बच्चे। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं,
परचेज रिटर्न के बारे में बात करते हैं बच्चे। बच्चे परचेज रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस करना, तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, खरीदा हुआ सामान बच्चे, खरीदा हुआ सामान बच्चे वापस आ जाएगा। जब खरीदा हुआ सामान क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, सॉरी खरीदा हुआ सामान वापस आ जाएगा बच्चे, सॉरी। परचेज रिटर्न का मतलब बच्चे क्या हो गया, खरीदा हुआ सामान जब हम वापस कर देंगे बच्चे, खरीदा हुआ सामान जब हम वापस कर देंगे तो हमारा परचेज रिटर्न बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू मोहन 50,000। गुड्स किसको रिटर्न कर दिया बच्चे आपने, गुड्स किसको रिटर्न कर दिया आपने, मोहन को बच्चे, गुड्स किसको रिटर्न कर दिया आपने, मोहन को। तो एक बात बताओ, जो सामान आपने वापस किया है, जब आपने मोहन से खरीदा होगा तो आपने क्या एंट्री पास की होगी? सर जब मोहन से हमने सामान खरीदा होगा, ध्यान से सुनना, जब मोहन से आपने सामान खरीदा होगा तो आपने क्या एंट्री पास की होगी? तब आपने पास किया होगा, आपके पास में गुड्स आया और आपने मोहन को क्या दिया होगा बच्चे, प्रॉमिस, इसलिए किसका नाम आ गया, मोहन। 50,000 और 50,000। तो रिटर्न से पहले जो परचेज वाली एंट्री होगी वो ये होगी। आप जब सामान रिटर्न कर रहे हो किसको, मोहन को, तो क्या करोगे, मोहन गिव में, मोहन को उठा के कहां पे डाल दोगे, गेट में। और गुड्स अब आपके पास से जा रहा है तो गुड्स को कहां डाल दोगे, गिव में। 50,000 और 50,000। ये सामान आपने क्या करा है, परचेज किया है बच्चे, ये सामान क्या किया आपने, परचेज किया है, तो ये एंट्री पास की। और जब परचेज रिटर्न हो जाएगा, मतलब आप सामान वापस कर रहे हो, तो जो एंट्री पास की है उसी का तो उल्टा हो जाएगा ना, जो एंट्री आपने पास की है उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो मोहन से मोहन क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल, और गुड्स से गुड्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बस बात बन गई। यहाँ पे जो इफेक्ट था वो क्या हो गया, जीरो, कि जो सामान आपने खरीदा था वो सामान आपने क्या कर दिया बच्चे, वापस कर दिया, वो सामान क्या कर दिया आपने, वापस कर दिया, तो जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया। इस ये एंट्री पास कर दी हमने परचेज रिटर्न की, कि सामान हमारे पास से चले गया तो गुड्स को हमने गिव में डाल दिया, और फिर जो प्रॉमिस हमने दिया था वो प्रॉमिस कैंसिल हो गया, क्योंकि जब सामान ही नहीं रहा तो फिर प्रॉमिस वाली कोई बात ही नहीं रही। तो आपकी ये एंट्री आ गई बच्चे, ये परचेज रिटर्न की नीचे वाली एंट्री थी। बताइए कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ तक? अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है, समझने की कोशिश करना। चलो और नीचे चलते हैं। अभी तक हम कर रहे थे, हो सकता है कोई हमें सामान वापस कर दे, तो गुड्स रिटर्न बाय श्याम। एक श्याम कोई हमारा कस्टमर था, उसने हमें सामान वापस कर दिया। कितने का सामान वापस कर दिया, 10,000 का। कितने का सामान वापस कर दिया, 10,000 का। तो सबसे पहले बच्चे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले सेल्स की एंट्री पास कर लो, क्योंकि उसने वापस किया है, इसका मतलब पहले हमने उसको बेचा होगा, ठीक है। तो उसको बेचा होगा बच्चे, तो क्या एंट्री पास की होगी हमने, बच्चे जब भी नाम आता है तो हमेशा उधारी पे होता है, जब तक कैश ना लिखा हो नाम के सामने। तो गेट और गिव बच्चे, जब हमने बेचा होगा तो हमारे पास से सामान गया होगा, गुड्स, और हमें क्या मिला होगा, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की जहाँ पे किसका नाम लिख दूंगा मैं, श्याम का नाम। तो 10,000 बच्चे और 10,000, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बच्चे क्या हुआ होगा, वो सामान वापस आ गया होगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न। सामान वापस आ गया तो आपके पास में आपका गुड्स आ गया होगा 10,000 वाला। और अब क्या श्याम का प्रॉमिस रह गया, नहीं, श्याम का प्रॉमिस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसने सामान वापस कर दिया। तो श्याम से श्याम कैंसिल, गुड्स से गुड्स कैंसिल, इफेक्ट जीरो हो गया, कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे रह ही नहीं गई, बिकॉज जो सामान आपने बेचा था वो क्या हो चुका है, वो वापस आ चुका है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये परचेज रिटर्न आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, सेल्स रिटर्न। अब मैंने आपको साफ साफ यहाँ पे बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने बोला था कि गुड्स की जहाँ पे अगर परचेज है तो परचेज, सेल्स है सेल्स, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न। तो बच्चे आ जाओ, इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। जो आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, गुड्स लिखा हुआ था बच्चे, तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, परचेज रिटर्न के नाम से आ जाएगा बच्चे। और यहाँ पे बच्चे परचेज होता है तो ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यहाँ पे क्या आता है बच्चे, यहाँ पे परचेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया परचेज का, तो ध्यान रखना, आप समझ जाओगे। और बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड्स की जगह पे तो सेल्स रिटर्न है बच्चे, तो क्या आ जाता है, सेल्स रिटर्न आ जाता है बच्चे। सेल्स से तो क्या आता है, सेल्स रिटर्न आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या थी, कुछ बात थी हमारी, इस तरीके से क्या था, कुछ बात हमारी
बच्चे ये जो सारी चीजें मैंने आपको कराई है ना, गेट और गिव, ये जितना भी आपको पीछे लिखा के रखा हुआ है मैंने, ये सारा का सारा बच्चे, जब इस सब चीजों को ना आप इस फॉर्मेट में लिख दोगे, इन सब चीजों को क्या करोगे, इस फॉर्मेट में लिख दोगे, वो जो गेट गिव है वो आपको वर्किंग नोट में लगाना है, एंड वर्किंग नोट में लगाने के बाद अगर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मेट में लिख दोगे, तो बस हमारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, हमारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो पेपर में आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, दिमाग आपको इस तरीके से लगाना है गेट गिव वाला करके, बट पेपर में क्या करोगे बच्चे, जरा ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना। देखो पेपर में क्या करोगे, ऊपर लिखोगे जनरल, ऊपर लिखोगे क्या, जनरल, फिर इधर लिखोगे डेट जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था बच्चे, फिर पर्टिकुलर्स एंड फिर एलएफ, और फिर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को क्या लिखते हैं बच्चे, सीआर लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं, सीआर लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रांजेक्शन उठा लेते हैं, इधर आ जाओ, ये सबसे पहली वाली उठा लेते हैं बच्चे, तो आप इसको वर्किंग नोट में पास कर लोगे, आप इसको कहां पास कर लोगे, वर्किंग नोट में बच्चे, कहां पास कर लोगे इसको, वर्किंग नोट में बच्चे, कहां पे पास कर लोगे इसको, वर्किंग नोट में। तो गेट और गिव है, तो गेट का मतलब क्या होता है बच्चे, अभी बताया था मैंने आपको, गेट का मतलब होता है डेबिट, और गिफ्ट का मतलब बच्चे क्या होता है, गिफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट। अकाउंटिंग भाषा में गेट को डेबिट बोलते हैं, एंड गिफ्ट को अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। समझ आई मेरी बात। तो अब क्या करोगे, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है बच्चे, क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, देखो ऐसे लिखोगे, डेट, जो भी डेट देके रखी होगी बच्चे, हो सकता है ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को पास हो रही हो, तो आप क्या लिख दोगे बच्चे यहाँ पे 1 अप्रैल, तो जो भी डेट दिया होगा वो लिख देना। वो लिखने के बाद कैश क्या हो रहा है बच्चे, कैश इसके साथ में बच्चे लगा देना अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बच्चे, टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे कितना अमाउंट है, देखो यहाँ पे कितना अमाउंट है, 50,000, तो डेबिट में लिख दोगे 50,000, और क्रेडिट में भी कितना लिख दोगे, 50,000। उसके बाद फिर ब्रैकेट ऑन करोगे और लिखोगे बीइंग, बीइंग लिखने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दोगे यहाँ पे। समझ में मेरी बात, बीइंग लिखने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दोगे बच्चे। मोहन स्टार्टेड बिजनेस, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बच्चे, इस तरीके से लिख के और यहाँ पे ये कर दोगे। फिर जो हमारी दूसरी एंट्री देके रखी होगी वो दूसरी एंट्री आप नीचे लिख दोगे। दूसरी एंट्री कहाँ पे लिख दोगे आप, नीचे। जैसे दूसरी एंट्री मान लेते हैं ये वाली थी, तो डेबिट फर्नीचर हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख देना। अब इस एंट्री में कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, इस एंट्री में कुछ विशेष बातें हैं। सबसे पहला जो, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो आपको एक बात पता चलेगी बच्चे। क्या बात पता चलेगी आपको, सुनना बच्चे मेरी बात को एंड समझने की कोशिश करना बच्चे। बच्चे कैश अकाउंट मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो मैंने डेबिट लगा दिया, बट जब मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं क्रेडिट क्यों नहीं लगा रहा हूं, ऐसे सीआर नहीं लगा रहा हूं, मैं ऐसे सीआर नहीं लगा रहा हूं। समझ आ रही मेरी बात, ऐसे सीआर नहीं लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं, टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला डाउट आपका ये आना चाहिए। दूसरा डाउट आपका ये आना चाहिए कि सर डेबिट, डेबिट में तो कहीं आर है नहीं, तो जब डेबिट का आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो डेबिट के शॉर्ट फॉर्म में क्या आ रहा है बच्चे, आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है। सर अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं किसी का, तो अगर उसके नाम में आर है ही नहीं तो यहाँ पे आर क्यों आ रहा है, पहले इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। जो हमारी अकाउंटिंग आई है ना वो इटली से आई है, कहां से आई है, इटली से। और जो हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग है ना बच्चे, जो हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग है वो है लूकस पेसियोली बच्चे। जो हमारे फादर ऑफ अकाउंट है बच्चे वो कौन है, लूकस पेसियोली बच्चे। जो हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग है वो कौन है, लूकस पेसियोली बच्चे। लूकस पेसियोली कहां से बच्चे, इटली से हैं। समझ में आई मेरी बात, कहां से बच्चे, इटली से हैं। अगर किसी चीज की खोज या कोई चीज इटली में बताई जा रही है तो उसकी लैंग्वेज का उस पर फर्क पड़ने वाला है। अगर कोई चीज इंडिया में खोजी जा रही है, इंडिया में उसका रिसर्च चल रहा है, तो उस पर हिंदी का प्रभाव पड़ने वाला है, जो वहां की नॉर्मल लैंग्वेज है।
तो अगर कोई चीज इटली में बन रही है, समझ में आई मेरी बात, तो वहां पे इटली की लैंग्वेज का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बच्चे जो डेबिट है ना, जो डेबिट है और जो क्रेडिट है, ये तो इंग्लिश की लैंग्वेज है बच्चे, ये तो इंग्लिश वर्ड है बच्चे, जो डेबिट है और जो क्रेडिट है बच्चे। डेबिट को हम इटली में बोलते हैं डिबेरे बच्चे, क्या बोलते हैं, डिबेरे बच्चे। एंड क्रेडिट को हम बोलते हैं क्रेडेरे बच्चे। यही रीजन है बच्चे कि देखो आप इटली के लैंग्वेज में देखोगे तो डेबिट में आर आ रहा है, जिसको डिबेरे बोल रहे हैं। तो इसीलिए बच्चे हम डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीआर लिखते हैं। बिकॉज आप देखोगे तो इटली की भाषा में आर आ रहा है बच्चे, इटली की भाषा में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसलिए हम डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं। खत्म हो गई यहां तक मेरी बात, कोई दिक्कत। आगे बच्चे आपका दूसरा डाउट आना चाहिए। दूसरा डाउट ये होना चाहिए बच्चे कि सर कैश अकाउंट के सामने तो डेबिट लगाया, कैपिटल अकाउंट के सामने तो क्रेडिट आपको लगाना चाहिए था बच्चे। अब बच्चे होता क्या है ना, जैसे इसी एंट्री को मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्या लिख दिया, क्रेडिट बच्चे। बच्चे इस अब आप इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि जो हमारा अकाउंटिंग होता है वो साइंस भी होता है और क्या होता है बच्चे, आर्ट्स भी होता है। तो अगर ये साइंस है बच्चे, अगर मैं इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट लिख रहा हूं तो मेरे को अपनी आंखों पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा बच्चे। मुझे अपनी आंखों पे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जोर देना पड़ेगा समझने के लिए बच्चे। इसीलिए मैं यहाँ पे क्रेडिट ना लिख के बच्चे यहाँ पे क्या लिख देता हूं, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। एक ही बार आप देखोगे एंड आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ बच्चे कैश क्या हुआ है डेबिट और कैपिटल क्या हुआ है बच्चे, क्रेडिट हुआ है। तो ये मेन लॉजिक था। और बच्चे जो ये आपने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नरेशन बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं नरेशन बच्चे। इसका मतलब ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि क्या चीज हुई है बच्चे, ये दर्शा रहा है कि क्या चीज हुई है। तो बच्चे ये नरेशन भी आपको एग्जाम में लिख के आना है। सर क्या बीइंग आगे लगाना जरूरी है, नहीं बच्चे बीइंग आगे लगाना जरूरी नहीं है। आप बीइंग मत लगाओ, आप लिख दो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो भी चलने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई मेरी बात? आई थिंक आपको यहां तक सारा का सारा समझ में आया होगा बच्चे। बच्चे लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो असेट्स बच्चे। नेक्स्ट क्या लिखोगे, असेट्स बच्चे। नेक्स्ट क्या लिखने वाले हो, असेट्स बच्चे। तो असेट्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज नॉट फॉर रीसेल, जो आपने बेचने के लिए ली नहीं है बच्चे। जरा मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर कोई प्रोजेक्टर बाय कर रहा है बेचने के लिए, मान लेते हैं वो डीलर है, तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, आपका गुड्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर उसने रीसेल के लिए खरीदा है बच्चे। किसके लिए खरीदा है प्रोजेक्टर, रीसेल के लिए खरीदा है बच्चे। बट वहीं पे बच्चे मान लो मैं प्रोजेक्टर खरीद रहा हूं एंड मैं अपने कोचिंग में लगा रहा हूं, तो मैं रीसेल पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूं बच्चे, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा मेरा, असेट्स बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? आ जाओ बच्चे, अब असेट्स के बारे में थोड़ी सी एंट्रीज को पास कर लेते हैं। तो लिखो परचेज्ड, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000 बच्चे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000। बताओ गेट और गिव लगाओ बच्चे, गेट और गिव लगाओ। आपके पास से क्या जा रहा है बच्चे, सॉरी आपके पास से क्या जा रहा है, बिल्कुल सही। चलो पहले मान लेते हैं आपके पास से क्या जा रहे हैं, आपके पास से पैसा जा रहा है और आपके पास में क्या आ रहा है बच्चे, आपके पास में फर्नीचर आ रहा है। तो आपके पास में फर्नीचर आ गया और आपके पास से क्या चले गया बच्चे, कैश चले गया 50,000। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वर्किंग नोट में इस तरीके से करोगे, इसको कहाँ करोगे बच्चे, वर्किंग नोट में। और अगर पेपर में करोगे तो पेपर में कैसे करना है, पेपर में आपको फॉर्मेट बना के करना है बच्चे, पेपर में आपको फॉर्मेट बना के इस तरीके से करना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट बच्चे। एलएफ मैंने बताया नहीं कि एलएफ क्या होता है, तो एलएफ अभी आप छोड़ देना, अभी एलएफ आप छोड़ देना, ज्यादा काम की बात नहीं है बच्चे एलएफ आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पास करना है। आगे वही सेम चीज लग जाएगा बच्चे, जो चार एंट्रीज मैंने आपको बताई थी। परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट बच्चे। किस पे लिया आपने, उधारी पे लिया है। किस पे लिया है, उधारी पे। तो गेट और गिव बच्चे। तो गेट में आपको क्या मिला बच्चे, फर्नीचर मिला, बट आपने कुछ दिया नहीं, आपने क्या दे दिया बच्चे, उसको प्रॉमिस दे दिया। क्या दे दिया, प्रॉमिस दे दिया। तो जब आपने उसको क्या दिया बच्चे, प्रॉमिस दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे
क्रेडिटर आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, कितने का, 50,000 का, 50,000 का। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, क्रेडिटर। अब सीधा नाम लिखने लग जाना, इतने तो इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि इतनी एंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आगे बात कर लेते हैं बच्चे इसकी थर्ड एंट्री के बारे में। तो थर्ड क्या था, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 ऑन, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 फ्रॉम मोहन। बच्चे किससे लिया आपने, मोहन से लिया। तो बच्चे नाम आ गया, तो जब नाम आ जाएगा तो क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चे, उसका नाम लिख देंगे। क्रेडिटर की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चे, उसका नाम लिख देंगे। तो फर्नीचर कितना आ जाएगा, 50,000, और क्रेडिटर की जगह पे उसका नाम आ जाएगा क्या, मोहन, 50,000। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो आपको? नहीं। फिर बच्चे फोर्थ में आ जाओ, बच्चे कहाँ पे आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ। परचेज्ड फर्नीचर फॉर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000 फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन इन कैश। बच्चे इन कैश, तो जब भी कैश आ गया बच्चे और नाम भी दिया हुआ है तो साफ साफ उसने बोल दिया कैश में है। तो कैश में है तो हमेशा क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास में फर्नीचर आया, गेट में क्या आएगा बच्चे, फर्नीचर। और आपके पास से बच्चे क्या चले गया, आपके पास से क्या चले गया बच्चे, कुछ गया तो है नहीं, बट आपने क्या दे दिया, प्रॉमिस दे दिया बच्चे। अभी कुछ गया नहीं बच्चे, क्या चले गया आपके पास से, ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्या चले गया आपसे आपके पास से, बच्चे आपने क्या दे दिया, प्रॉमिस दे दिया। क्या दे दिया, प्रॉमिस दे दिया। तो आपका प्रॉमिस चले गया, ऐसे ऐसे समझ के चलो। तो प्रॉमिस की जगह पे मोहन का नाम लिख देते हैं बच्चे, क्या लिख देते हैं, मोहन का नाम लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है? तो आई थिंक आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो यही बेसिक बेसिक सी बातें मैंने आपको सिखाया बच्चे, एंड कोई भी रूल को हमने फॉलो नहीं किया है, बेसिक सी चीज है, कॉमन सेंस है जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको क्या करा है बच्चे, बताया है। चलो ये थोड़ी सी बेसिक सी बात है, जरा लिख लो। कोई गुड्स हो या फिर कोई क्या हो, असेट्स हो, कोई गुड्स हो या फिर कोई असेट्स हो बच्चे, कोई गुड्स हो या फिर क्या हो, कोई असेट्स हो। तो चाहे गुड्स हो या फिर असेट्स हो, चाहे गुड्स हो या फिर असेट्स हो, या तो वो परचेज होगा, खरीदा जाएगा, या तो वो सेल्स होने वाला है। परचेज होने वाला है, क्या होने वाला है, सेल्स होने वाला है। ठीक है, परचेज करेंगे या तो क्या करेंगे, सेल करेंगे, खरीदेंगे या क्या करेंगे, उसको बेचेंगे बच्चे। अब जब खरीदेंगे तो या तो कैश पे या तो उधारी पे, या तो कैश पे या तो उधारी पे। इधर भी बेचेंगे या तो कैश पे या तो उधारी पे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमेशा मान के चलेंगे कि किस पे होगा, कैश में होगा। तो इन साइलेंट केस अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान के चलेंगे किस पे होगा बच्चे, हमेशा हमेशा किस पे होगा बच्चे, हमेशा होगा कैश में। और अगर नेम लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, नेम, सिर्फ नेम लिखा हुआ है, ओनली नेम बच्चे, क्या लिखा हुआ है, नेम। तो जब नेम लिखा होगा बच्चे, और नेम के साथ कैश नहीं लिखा होना चाहिए बच्चे, नेम के साथ कैश नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ क्या लिखा हुआ है बच्चे, नेम लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या होगा बच्चे, उधारी पे। नेम के साथ कैश नहीं लिखा होना चाहिए बच्चे, अगर कैश लिखा हुआ है तो फिर तो कैश ही रहेगा वो। तो अगर नेम लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर किस पे होगा बच्चे, वो उधारी पे होगा। किस पे होगा, उधारी पे होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बच्चे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो बस जो समझाया था उसी को इस फॉर्मेट में मैंने आपको लिखा दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारा का सारा। ये वीडियो बस यहीं तक है बच्चे, इसके बाद हम ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न रूल। तो ये कॉमन सेंस वाला रूल था, फिर ट्रेडिशनल रूल, और फिर मॉडर्न रूल। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे ट्यूशंस में या बहुत सारे स्कूल्स में तो खैर छोड़ ही दो, ये बातें नहीं बताई जाती आपको। कुछ ट्यूशन कुछ ही कोचिंग सेंटर्स होंगे जहां पे ये सारी बातें आपको बताई जाती है बच्चे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में ट्रेडिशनल के बारे में बात करेंगे, फिर मॉडर्न के बारे में बात करेंगे। और ट्रेडिशनल मॉडर्न खत्म होते ही जो बाकी बची हुई एंट्रीज हैं हमारी, उसको किसके हिसाब से करेंगे हम, उसको बच्चे हम फिर गेट एंड गिव के हिसाब से पूरा का पूरा अपना जर्नल एंट्री क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मेरा नंबर दिया हुआ है वहां पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता सकते हो। या कुछ आपको प्रॉब्लम लगा, आपको लगता है नहीं और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है,
तो भी आप मैसेज करके मेरे को बताना कि सर आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी लेक्चर में।